प्रणाम। आज मैं आप लोगों का अभिषेक, आप तो मुझे जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं, जो कि महाराणा प्रताप के अगर कहे तो आत्मा है। उनके बिना महाराणा प्रताप हल्दीघाटी तो क्या किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ सकते थे और असफल रहते। ऐसा योग मान्यता होता है कि जो योद्धा होते हैं, योद्धा के साथ जो लड़ने वाले हर एक अंग होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण अंग की अगर हम बात करें, वैसे तो महाराणा प्रताप के पास दो अंग थे जो महत्वपूर्ण थे। एक उनके हाथी जो थे और एक जो है उनके चेतक घोड़ा थे। तो आज हम लोग चेतक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि इतिहास का पन्नों में आज भी अमर बन के रहा है। वो ऐसा घोड़ा था जो अपने मालिक को बचाने के लिए स्वयं को कुर्बान करने पे तात्पर्य आ चुके थे। वो घोड़ा कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं था, उनके बारे में आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चेतक है ये आया कहाँ से, महाराणा प्रताप के पास ये किनके द्वारा लाया गया और ये कहाँ से आया और इनके बदले में महाराणा प्रताप ने उस व्यक्ति को क्या दिया। ठीक है, तो वैसे तो चेतक तीन भाई थे, जिनमें सबसे पहला भाई था चेतक, दूसरा भाई था अटक और तीसरा भाई था त्राटक। और ये जो है गुजरात के चारण व्यापारी जो कि कातियावाड़ा नस्ल के घोड़े तीन मेवाड़ लेकर के आए थे। और मेवाड़ में जब वो लेकर के आए तो वो तीन घोड़े में से एक घोड़े जो त्राटक थे, त्राटक को जो है परीक्षण के लिए रखा गया। परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग के लिए। और जो दूसरा घोड़ा था काटक, जिसको बोला जाता है, तो वो काटक जो है महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनको दे दिया गया। और जो चेतक है वो महाराणा प्रताप स्वयं रख लिया। जो अगर चेतक की अपीयरेंस की बात करें, अगर उनका वेशभूषा की बात करें, तो चेतक का जो रंग रंगत था वो काले रंग का था और उनका जो गला था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता था। ठीक है, और इसलिए जो है चेतक को मयूर गिरवा के घोड़ा भी कहा जाता था। मयूर गिरवा का मतलब होता है जिसका गर्दन जो होता है मोर के जैसा होता है, लंबा होता है और ये जो बहुत ही मजबूत होता था। महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े को जो है हाथी के सूढ़ वाला जो है सोना का बना हुआ पहनाते थे, जिसको एलिफेंट मास्क कहा जाता था, ताकि जो दुश्मन के जो हाथी हो युद्ध स्थल में जो है ये बात से कंफ्यूज हो जाए कि ये घोड़ा है या फिर हाथी है। और वो जो अपने घोड़ा की सुरक्षा के लिए उन चीज़ों को जो है अपने घोड़ा को पहनाया करते थे, ताकि युद्ध में जो उनको सहूलियत हो सके। इन घोड़े के बदले जो है महाराणा प्रताप उन चारण व्यापारियों को जो है अपना दो गांव दान में दिए। एक गांव का नाम था भानोल और दूसरे गांव का नाम था गढ़वाड़ा। ये दो जो गांव है ये महाराणा प्रताप अपने घोड़े के बदले, यानी तीनों घोड़े के बदले जो है उन व्यापारियों को जो है भेंट में दे दिए, यानी कि गिफ्ट में दे दिए। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक जो अपना बहुत ही बड़ा जो स्वामित्व होता है, जो बुद्धिमत होता है, उनका जो परचम लहराया, अपना पराक्रम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया कि एक घोड़ा भी जो है मानव का इतना सहायता कर सकता है। इसलिए एक पॉइंट हमको बीच में याद आ रहा है जो हम आप लोगों के सामने में प्रकट करना चाहते हैं। जब इतिहास के पन्नों में जो है जो घोड़ा अपना प्राण त्याग दिए, वो घोड़ा को जब ये बात पता चलता है कि मानवता के लिए जो है, मानव के लिए जो है हम 100 साल लड़ाई लड़े और मानव का जो कलयुग में है वो अपना वफादार अगर जानवर का व्याख्या करता है तो वो कुत्ते में करता है। ये बात सोच करके घोड़ा को कितना दुख होता होगा, जरा सोचिएगा ज़रूर। अगर हम युद्ध की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ सकता था, ऐसा हम कहीं से सुने हैं। और कहीं से हम इसको अगर पूरी तरीके से अगर संरक्षण की बात करें तो हम पता किए हैं तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो घोड़ा दौड़ सकता था, 70 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा से। और वो घोड़ा जो है अगर हम बात करें जो सबसे मुख्य जिसके वजह से वो घोड़ा अपने स्वामी यानी कि महाराणा प्रताप को बचा पाए, तो वो इंसिडेंस ये था कि जो है महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उनका आगे का एक पैर कट चुका था, वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था युद्ध के कारण। और जिसके वजह से जो है 25 फीट का जो नाला था, 25 फीट का नाला मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा नाला होगा। और वो 3 पैरों से जो अपने वो 25 फीट का नाला को जंप किया, यानी कि कूदा, और कूदने के बाद जो है वो उसी जगह पर अपना प्राण त्याग दिया और वो जो है अपने मालिक यानी कि स्वामी का जो है पूर्ण तरीका से रक्षा किया। ऐसे घोड़े को हमारी तरफ से बहुत बड़ा नमन है। और अगर आपको ये स्टोरी भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके लिए आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो का इंतजाम हम करते रहेंगे। और अगर हम एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर हम महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, उनकी मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु उसी वक्त उसी जगह पे हो गया था। लेकिन महाराणा प्रताप जो उनका जो बोलते हैं स्मारक, वो स्मारक जो है उन्होंने राज सामंत के एक जगह में जो कि बलिच नामक एक गांव है वहां पर उनका बनाया गया है।